आसिम एक परेशान हाल आदमी था। इसके 6 बच्चे थे और वो किराए के मकान में रहता था। वो किसी न किसी तरह किराए का मकान हासिल तो कर लेता, मगर कुछ ही अरसे में मालिक मकान बच्चों की तादाद से तंग जाता और किसी न किसी बहाने से आसिम को मकान खाली कराने का नोटिस दे देता। इस तरह आसिम हर वक्त इस कोशिश में मसरूफ रहता कि किसी तरह मालिक मकान को राजी रखे और साथ ही नया मकान भी ढूंढ रहा होता। इन दिनों भी वो इसी परेशानी का शिकार था। मालिक मकान उसकी परेशानी को ना समझ रहा था और ना उसके साथ कोई ताउन करने को तैयार था। इसने आखिरी मोहलत दे रखी थी और हर दूसरे दिन पूछता रहता कि कोई मकान मिला। आसिम इससे तंग आ चुका था। वो एक प्रॉपर्टी कंपनी के कम पढ़े लिखे मालिक का मुलाजिम था। मालिक को जो कहना होता वो आसिम से ज़बानी कह देता और आसिम इसके ज़बानी निकात को कंप्यूटर टाइप करके मैनेजर के हवाले कर देता। इस तरह इसकी नौकरी चल रही थी और तनख्वाह भी मुनासिब थी, मगर अपना मकान न होने के बाइस वो माली मुश्किलात में गिरा रहता। आसिम अपनी परेशान सोचों में गुम था कि चपरासी ने आकर बताया कि उसे बड़े साहिब ने बुलाया है। आसिम कागज कलम लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हो गया। साहिब कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जबरदस्त कारोबारी सलाहियतें रखते थे। शहर में उनकी कई इमारतें कायम की थी और उसके सैकड़ों किराएदार थे। आसिम जब इसके पास पहुंचा तो वो फोन पर किसी से बातचीत में मसरूफ थे। आसिम इसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आखिर बात खत्म हुई। आसिम को देखकर कहा, एक इश्तिहार लिखो, हमारी नई बिल्डिंग तैयार है, इसके लिए अच्छे किराएदार चाहिए। आसिम का दिल जोर से धड़का। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो अपनी कंपनी का कोई मकान किराए पर हासिल कर ले। कंपनी में उसकी अहमियत भी थी, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी अलिफा मदूहे पर पानी फिर गया। साहिब बोले, शराइत वही पुरानी लिख देना, यानी 1 साल का एडवांस और कम बच्चों वाला खानदान। आसिम ने जरूरी बातें नोट की। जब वो इश्तिहार का मजमून टाइप कर रहा था तो उसे एक ख्याल सूझा। इस मर्तबा हिम्मत करके इसने इश्तिहार में एक तब्दीली कर दी। हसन साबिक मैनेजर ने फाइल को सरसरी अंदाज में देखा और मुताल्लिका शोबे में भेज दिया। किराए के मकानों की बुकिंग शुरू हुई तो आसिम पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और भरपूर कागजी कार्रवाई करके अपनी पसंद का फ्लैट किराए पर हासिल कर लिया। बुकिंग खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। थोड़ी देर बाद टेलीविजन के कुछ नुमाइंदे भी पहुंच गए। वो सेठ साहिब से मिलना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो मुल्क से बाहर थे। 3 दिन बाद जब वो दफ्तर पहुंचे तो उनकी हैरत का काफी सामान मौजूद था। एक चैनल के नुमाइंदे ने असर रसूख इस्तेमाल करके सेठ साहिब से इंटरव्यू के लिए वक्त ले लिया था। कई तंजीमों ने उनके एजाज में प्रोग्राम रखे थे। शहर की एक बड़ी और नुमाया समाजी तंजीम ने उन्हें एक अवार्ड के लिए नामजद किया था। कंपनी के तमाम लोग हैरान थे कि सेठ साहिब रातों रात शहर की एक मरूफ शख्सियत बन गए थे। इनसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, मगर उन्होंने सबसे पहले आसिम को बुलाया। आसिम को साहिब का बुलावा मिला तो वो समझ गया कि इसकी मुलाजमत के ख़त्म होने का वक्त आ गया है, मगर इससे ये तसल्ली थी कि उसे रहने के लिए 1 साल के लिए मकान मिल चुका है, जिसे 1 साल से पहले खाली कराना आसान नहीं होगा। आसिम मेरे कदमों से साहिब के कमरे में पहुंचा तो वो बेचैनी से टहल रहे थे। आसिम खामोशी से खड़ा हो गया। उन्होंने आसिम की तरफ गौर से देखा और कहा, मुझे वो सब बताओ जो मैं नहीं जानता। आसिम ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर, जब लोगों को पता चला कि अपने ज्यादा बच्चों वाले खानदान को फ्लैट किराए पर देने का इश्तिहार दिया है तो लोगों ने आपके जज्बा हमदर्दी से मुतासिर होकर आपको एक बड़े समाजी रहनुमा के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अब आप एक मशहूर समाजी शख्सियत बन चुके हैं। थोड़ी देर में एक टेलीविजन के लिए आपका इंटरव्यू है। सेठ साहिब ने दोनों हाथ तशक्कुर के अंदाज में ऊपर अलिफाटे और बोले, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि अखबार में मेरा इंटरव्यू छुपे। मैंने इस ख्वाहिश को अपने अंदर छुपा कर रखा। अब अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आइंदा मेरी जितनी बिल्डिंगें बनेगी सब बड़े खानदान वालों को देंगे। आसिम हैरान नजरों से अपने साहिब को देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, मेरी एक गलती ने आपको हीरो बना दिया और अपने से नेकी में बदल दिया। तुमने जो गलती की है, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। बेग साहिब ने जैसे ही कहा, आसिम ने अपने हाथ समेट लिए। सेठ साहिब आसिम की तरफ गौर से देखने लगे, फिर नम लहजे में बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? आसिम ने कुछ कहना चाहा
मगर अल्फाज गिले में घट गए। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए और आखिर रानदे हुए लहजे में बोला, सर, मैं किराए के मकान ढूंढ ढूंढ कर और किराए भर भर के थक चुका हूँ। मैंने ये गलती जानबूझकर की है, आपके एतमाद को धोखा दिया है। सेठ साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, घबराओ मत, जो हुआ सो हुआ। अब ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा और उसकी एक कीमत होगी। कीमत? कैसी कीमत? आसिम ने गुड़बड़ाकर पूछा। तुमने जो फ्लैट किराए पर हासिल किया है वो आज से तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा इनाम है, और राज की कीमत भी। बेग साहब कुछ और भी कह रहे थे मगर आसिम ना सुन सका। इसे हर चीज एक दायरे में घूमती महसूस हुई और फिर वो लहराकर धड़ाम से गिर पड़ा।